श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज। अनंत संसार को छोड़कर जो अनंतानंत जीव निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उन अनंत सिद्ध भगवंतों की हम सभी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान का एक ऐसा अनूठा उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देश देशांतर से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त पलाश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने स्वर्ग नरक को देखा नहीं, हमने आत्मा को भी नहीं देखा, फिर हमें धर्म किसके लिए करना चाहिए? क्या नरक त्रियंच गति के भय से धर्म करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो वास्तविक धर्म होता है, वह वास्तविक धर्म कभी भी किसी के डर से, किसी की भय से या किसी भी प्रकार के लोभ लाभ के लिए नहीं किया जाता, अपितु उस धर्म का वास्तविक स्वरूप समझकर अपने जीवन के कल्याण के लिए और वर्तमान के भी जीवन के उत्थान के लिए ही धर्म किया जाता है। जैसे कि आपने विकल्प में कहा है कि आपने आत्मा नहीं देखी, स्वर्ग नहीं देखा, नरक आदि आदि बहुत सारे ऐसे स्थान, ऐसे व्याख्यान हमने नहीं देखा, पर फिर भी उस सभी क्रियाओं को या उन सभी स्थानों को हमें स्वीकार करना आवश्यक है। वर्तमान में बहुत सारे जीवों का यह भ्रम है कि मात्र आंखों देखी प्रत्यक्ष बात ही सत्य होती है। जो हम आंखों से नहीं देखते वह वस्तु, वह स्थान होता ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे जीवों का भ्रम है। और उसी के कारण जीव धर्म से और धर्म आयतनों से विमुख हो रहा है। आगम में भी आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्ञान मात्र प्रत्यक्ष रूप नहीं होता, अपितु परोक्ष ज्ञान को भी आगम में प्रमाणभूत स्वीकार किया। जैसे साक्षात हमें अग्नि नहीं दिख रही, पर फिर भी दूर से उठता हुआ धुआं देखकर हमें जैसे अनुमान हो जाता है कि वहाँ कहीं अग्नि है, बिल्कुल इसी प्रकार से
हमें इस धर्म के स्वरूप को स्वीकार करना होगा। भले ही हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष भूत नरक गति, स्वर्ग गति, मोक्ष आदि बहुत सारे स्थान वर्तमान की अपेक्षा से दृष्टिगोचर नहीं है, पर हमारे भीतर की श्रद्धा जो आगम को परोक्ष प्रमाण मानती है, उस आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत सारी बातों को स्वीकार और ग्रहण करना बहुत सारा आवश्यक आचार्य भगवंतों ने कहा। ये बात भी हमें समझनी होगी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, अगर दृष्टांत के रूप में मैं आपसे पूछूं कि आपने अमेरिका नहीं देखी, आपने टीवी आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार से वह अमेरिका को का नाम सुना है, तो क्या अमेरिका अस्तित्व में नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन आदि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिन पे आप पहुंचे नहीं हैं, पर फिर भी किसी ने कहा, कोई वहां पहुंचा था, उसने देखकर अपनी बात बताई, उसे सुनकर देखकर हम विश्वास करते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे भी कोई स्थान होते। इसी प्रकार से जहां हमने साक्षात वस्तु को नहीं देखा, फिर भी उस स्थान को जब हम ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये स्वर्ग, नरक आदि इस पर्याय में भले ही हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर अनुमान ज्ञान से, आगम ज्ञान से हमें उस परोक्ष स्थानों का, परोक्ष वस्तुओं का भी बोध करके भीतर निर्णय करना अति 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 आवश्यक है। जो ये हमारा मानना है कि नरक या तिर्यंस आदि गति का जो दुख हमें दिख रहा है, उससे भयभीत करना किंचित भी कोई भी धर्म नहीं सिखाता। और मुख्यतः से उन पापों से बचने के लिए आचार्य भगवंत उपाय बताते हैं, ना कि पापों से और पापों के फलों से भागने के लिए बताते। धर्म तो वास्तविक स्वरूप में जो वस्तु का स्वभाव है और उस वस्तु के स्वभाव तक पहुंचने के लिए जो क्रिया व्यवहार पक्ष से कही गई है आगम में, उसे ही आचार्य भगवंत ने धर्म कहा है। इसलिए भले ही धर्म का फल साक्षात हमें दृष्टिगोचर आंखों से वर्तमान में नहीं हो रहा है, पर वर्तमान में हम ये देख सकते हैं जो तिर्यंस है और मनुष्य है, कुछ मनुष्य पैसे वाले हैं, कुछ गरीब दीनहीन है, तिर्यंस भी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये जितना भी परिणमन प्रत्येक जीव के साथ हुआ है, वह नियम से उसके धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप इसके निमित्त से ही हुआ है। इसलिए उन परोक्ष ज्ञान से, परोक्ष स्थानों से या अनुमान, आगम आदि परोक्ष ज्ञान से हमें यह निर्णय करना होगा कि धर्म का स्वरूप ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, हम आशावादी है, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाले अगर सम्यक दृष्टि है, तो हमें तीर्थंकर भगवान की वाणी को प्रमाण मानकर उस पर आज्ञा सम्यक और आज्ञा विचार विपाक नाम का धर्म ध्यान करते हुए उस तत्वों का, उस स्थानों का निर्णय करना अनिवार्य है। तभी हम सम्यक दृष्टि होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हो सकते हैं। इसलिए सर्वज्ञ की बात सत्य ही होती है। यह आज्ञा सम्यक धारण करते हुए वह नरक, स्वर्ग आदि आदि स्थानों की व्यवस्था हमें समझनी होगी। डर से, भय से किंचित भी धर्म नहीं होता, न करना चाहिए। वास्तविक स्वरूप को समझकर ही धर्म और धर्म की क्रिया करनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रिंकी जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के लिए हमारे सामने। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प है, क्या स्वाध्याय के लिए शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक है या बाजार आदि के दिन भर के पहने हुए वस्त्र उन्हीं वस्त्रों में स्वाध्याय कर सकते हैं? यदि स्वाध्याय के लिए शुद्ध वस्त्र आवश्यक ही है, ऐसा फिर कोई आगम ग्रंथ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा और धर्म भी नहीं कर पाएगा। इसका सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के पास पहुंचते समय या इन तीनों में से किसी भी उस श्रद्धा के स्थान को स्पर्श करते समय परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने वस्त्रों की, तन की, मन की शुद्धि रखना अनिवार्य है। जैसे हम
प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक पूजा करते समय या निर्ग्रंथ को दान देते समय जितने शुद्धि के वस्त्र, जितने तन की मन की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उतना ही वह शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय आदि करते समय व्यक्ति को अपने तन की, मन की और वस्त्रों की शुद्धि को समझना और करना अनिवार्य आचार्य भगवंतों ने कहा है। मात्र देव गुरु ही नहीं अपितु शास्त्र भी उस 3 रत्नों में आता है जो श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग का कथन करने के लिए या मोक्ष मार्ग देने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान आगम में बताया गया है। इसीलिए जितनी शुद्धि हम प्रभु के और गुरु के निमित्त से करते हैं, उतनी ही शुद्धि हमें जिनवाणी का स्वाध्याय, अध्ययन आदि के निमित्त से भी करनी होगी। जैसे कि आगम में आचार्य भगवंतों ने यह भी स्पष्ट कहा है, जो श्रावक, जो व्यक्ति निर्ग्रंथ मुनिराज के भी चरण स्पर्श करता है, वह भी परिपूर्ण रूप से बाजार के वस्त्रों से या अन्य ऐसे जघन्य स्थानों पर होके आए हुए वस्त्रों से निर्ग्रंथ गुरु को भी स्पर्श ना करे। उसी प्रकार से वह जिनवाणी को भी स्पर्श करते समय, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे पूजन पाठ हो, प्रत्येक समय में जिनवाणी को स्पर्श करते समय, शास्त्र को पढ़ते समय परिपूर्ण रूप से वस्त्रों की, तन की और मन की भी शुद्धि होना अनिवार्य कही गई है। इसलिए कोई कुछ भी कहता रहे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कथन तो यही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्पर्श करते समय शुद्ध वस्त्र होना अनिवार्य कहे गए हैं। पर यह बात भी मां समझना, उन वस्त्रों की शुद्धि के पीछे, अपने तन की शुद्धि के पीछे हम अपने मन की और परिणामों की अशुद्धि ना करें। क्वचित कदाचित किसी के स्थान पर कहीं आपने अशुद्धि से या वस्त्रों की शुद्धि के अभाव में जिनवाणी को, गुरु को स्पर्श करते हुए देखा है, तो उनको देखकर भी हमें अपने परिणामों को खेद खिन्न नहीं करना चाहिए। अपितु मैं अगर ऐसा करूंगा, यानी मैं स्वाध्याय करने बैठूंगा, तो मैं कभी भी अशुद्ध वस्त्रों से, चाहे वह पलंग आदि से स्पर्शित हुए हो, चाहे बाजार घूम के आए हुए वस्त्र हो, उससे इस जिनवाणी माँ का स्पर्श करने से नियम से ज्ञानावरणी कर्म जैसे कर्मों का आश्रय अवश्य होता है। प्रत्येक जो हमारी मन वचन काय की क्रिया होती है, उन योगों से, नियम से हमें कर्मों का आश्रय प्रति समय प्रतिपल चल रहा है। और अगर अशुद्ध वस्त्रों में हमने जिनवाणी का स्पर्श किया है, तो नियम से इस जिनवाणी माँ का हमने अभिनय किया है, और उसी कारण से हमें उस ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि अनेक कर्मों का आश्रय बंध हो सकता है। इसलिए प्रयास यही करें कि जितनी शुद्धि पूर्वक हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, उतना ही शुद्ध और उतना ही अच्छा फल हमें मिलता है। कौन क्या करता है, किसको क्या करना चाहिए, वह उसका व्यक्तिगत निजी विचार, निजी सोच और निजी क्रिया है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति को, गुरु को, प्रभु को और जिनवाणी को स्पर्श करते समय वस्त्रों की और परिणामों की भी शुद्धि करना आवश्यक है। ये आपका भ्रम है कि शुद्धि के अभाव में अगर हम जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे या शुद्धि करके ही जिनवाणी पढ़नी है, तो हम उस आगम ग्रंथों को पढ़ने से अछूत रह सकते हैं या उनको नहीं पढ़ सकते। माँ ऐसा नहीं है। अगर आपने निर्णय किया है तो हम शुद्ध वस्त्रों से पूरे 24 घंटे में, जैसे भोजन बनाने के लिए 1-2 घंटे निकालते हैं, ऐसे ही आधा 1 घंटा हम शुद्ध अध्ययन करने के लिए, जिससे हमारा ज्ञान, चारित्र सभी वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा विचार करते हुए हम वस्त्रों की शुद्धि के साथ साथ उस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य कर सकते। ये बात भी समझने योग्य है। यही मुख्य कारण है कि स्त्री पर्याय में परिपूर्ण रूप से शरीर की और वस्त्रों की शुद्धि नहीं हो सकती। इसी कारण से धवला जैसे महान सिद्धांत ग्रंथों को, सूत्र ग्रंथों को महिलाओं को पढ़ने का निषेध किया गया है। ठीक है, उनका अध्ययन आप नहीं कर सकते, पर जो सामान्य ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथों से रहित है, ऐसे ग्रंथों का आप अध्ययन अवश्य ही कर सकते हैं। ये परम सत्य है। जितनी शुद्धि हमारी बहिरंग
वस्त्रों की, शरीर की और परिणामों की रहेगी, उतनी ही विशुद्ध ज्ञान, उतनी ही विशुद्ध चारित्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितना शक्य है उतनी शुद्धि के साथ ही हम जिनवाणी का, शास्त्रों का अध्ययन करें, अन्यथा किए हुए भूलों का हम गुरु से पहुंचकर प्रायश्चित ले ले और आने वाले समय में हम शुद्धि से ही उसका अध्ययन करें। वह अध्ययन कक्ष भी, शास्त्र रखने का स्थान भी उचित हो, शुद्धि पूर्वक हो, आदि सबका ध्यान रखते हुए हमें शुद्धि से ही वह द्रव्य श्रुत का भी अध्ययन करना होगा, तभी सच्चा भाव श्रुत हमें प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं सागर जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। वात्सल प्रेमी मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सम्मेशकर पहाड़ पर बहने वाले शीतल नाला, गंधव नाला आदि का पानी कोई श्रावक बिना छाने प्रयोग कर सकता है क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है वह पानी तो चट्टानों से टकरा कर आता है, इसलिए शुद्ध है और श्रावक उसे बिना छाने ही पीते हैं, तो क्या है सही है? नमोस्तु महाराज जी। श्रावक और साधु की चर्या परिपूर्ण रूप से भिन्न है। जो पत्थर से टकराया हुआ पानी ग्रहण करने की कहीं किसी ग्रंथ में आपने पढ़ी सुनी होगी, तो वह मात्र और मात्र विषमता के समय में, जहाँ कोई भी श्रावक उस स्थान पे मौजूद नहीं है, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथ मुनिराज उस पत्थर से टकराए हुए पानी का प्रयोग बहुत 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 ही विषमता के समय में करते हैं और पुनः उसके बाद उसका प्रायश्चित भी लेते हैं। यही परम सत्य बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। ये जो विधान उस पत्थर से या टकराए हुए पानी के प्रासुकीकरण का है, वह मात्र और मात्र साधु की विषमता के लिए किया गया है। किंचित भी श्रावक को उसे बिना छाने प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति का स्वयं का प्रमाद है जो ये कहता है कि पत्थर से टकराया है तो प्रासुक है। श्रावक के लिए तो परिपूर्ण रूप से कहीं भी कैसा भी पानी हो, प्रयोग करने से पहले उसे छानना ही अनिवार्य है। वह साधुओं के लिए इसलिए बात कही गई है कि उनके पास छन्ना नहीं होता, छानने की व्यवस्था नहीं होती, और छानने से जो सावध्य होता है वह श्रावक जन्य क्रिया है, साधु उन क्रियाओं को नहीं करते। इसलिए विषमता के ही समय में जब कोई श्रावक साथ में नहीं है, तब जाकर वे कमंडल में उस पानी को ग्रहण करते हैं, वह भी मात्र कमंडल के लिए पानी। उसके बाद पुनः उस कमंडल को सुखाना, प्रायश्चित लेना, ये साधु के उस चर्या में लिखा गया। पर जब भी श्रावक उस पानी को ग्रहण करे, चाहे शिखर जी के उस गंधर्व नाले आदि का हो या कहीं नदी तालाब आदि का हो, कहीं भी जब श्रावक को पानी ग्रहण करना है तो परिपूर्ण रूप से उसे दोहरे छन्ने से छान कर ही प्रयोग करना होगा। अन्यथा वह चाहे पत्थर से टकराया हुआ हो, कई सारा ऐसा भी पानी होता है, आप तो ये कह दोगे कि फिर जो काला कलूठा पानी होता है जिस पे शैवाल बना हुआ है या मिट्टी से कारण, कीचड़ के कारण जो काला काला पानी हो चुका है, उसका रंग बदल चुका है, तो वो भी प्रासुक है, क्या उस पानी को आप पियोगे? वहां तो हम विवेक लगाते हैं कि कीचड़ से काला हुआ पानी जिसका, क्योंकि प्रासुकीकरण की बहुत सारी विधि जहां बताई है, वहां आचार्य भगवान उस पानी के रंग बदलने को भी पानी का प्रासुकीकरण मानते हैं। पर क्या कीचड़ से भरा हुआ पानी आप पीने की शक्ति रखते हो? वहां जैसा हम विवेक लगाते हैं कि ये तो पानी छानना चाहिए, फिटकरे भी घुमाना चाहिए, ऐसे ही विवेक पूर्वक श्रावक की क्रिया होना आवश्यक है। वह शिखर जी के नालों का पानी हो या कहीं भी नदी तालाब का पानी हो या कुएं आदि का पानी हो, जब तक दोहरे छन्ने से उसको छाना नहीं है और उस छानने के बाद उसकी विलछानी यथास्थान नहीं पहुंचाई है, तब तक वह पानी श्रावक के ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वह चाहे शिखर जी का हो या कहीं अन्य का, वह पानी परिपूर्ण रूप से श्रावक को ग्रहण करने से पहले छन्ने से छानना ही होगा। अनछने पानी का प्रयोग श्रावक को नहीं करना चाहिए। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती रंजना सिंघई, जिन्हें इस सिद्ध चक्र विधान में
मैना सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने समीचीन विकल्प के साथ। बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री नंदीश्वर विधान की जय। बोलिए श्री मुनि सुप्रभ सागर जी व प्रणव सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मुनिराज जी को हम लोग आहार में तरबूज क्यों नहीं दे सकते, या दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसका समाधान कीजिए। यदि श्रावक ले तो दे सकते कि नहीं, इसमें क्या दोष है? और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावक और साधु के निमित्त से खाद्य पदार्थों के भक्षाभक्ष के विवेक का बहुत सारा और बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया। जो वर्तमान में श्रावक और साधु वर्ग में उस भक्षाभक्ष को लेकर बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं और बहुत सारी मिथ्या बातों को व्यक्तियों ने ग्रहण करके रखा। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता को जानता है, उस सत्यता को ही उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। रही बात उस तरबूज कलिंदे को लेकर, आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत ने उसे किसी भी कहीं भी कोई भी ग्रंथ में उसे अभक्ष के श्रेणी में नहीं रखा, पहली बात। रही बात, अगर अभक्ष नहीं रखा है, अभक्ष नहीं कहा है, तो एक श्रावक साधु आदि उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? बात पुनः वहां पर पहुंचती है, उस भक्ष अभक्ष का आगम के परिप्रेक्ष्य में तो कलिंदा उस तरबूज का कोई अभक्ष के श्रेणी में ग्रहण नहीं किया, पर फिर भी दिखने के लिए वह लाल होता है। वह देखकर कभी कभी अन्य उस लाल द्रव्यों का बोध होता है या ग्लानि भी आ सकती है। इस कारण से मुख्यतः से उस तरबूज आदि को श्रावक और मुनिराज ग्रहण नहीं करते, जबकि वह आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, अन्य उसमें कोई भी अभक्ष का दोष नहीं है, पर फिर भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यानी आगम के परिप्रेक्ष्य में भले ही वह शुद्ध है, पर वर्तमान में समाज और स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार वह अगर शुद्ध नहीं माना गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए श्रावक और साधु को उन क्रियाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक होता है। इसलिए ये बात भी आप समझे, अगर क्वचित कदाचित कहीं आपने किसी श्रावक को, त्यागी व्रती को या मुनिराज को वह तरबूज खाते हुए देखा है, तो आप उनके प्रति ग्लानि ना ग्रहण करें, क्योंकि आगम में उसका निषेध नहीं है, पर यह परिपूर्ण रूप से स्वीकार करना कि वह दिखने में अशुद्ध होता है, भाव बिगड़ सकते हैं, और साथ साथ क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा के अनुसार उसको ग्रहण किया नहीं किया जाना, ये उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर होता है। इसलिए उसको अधिक से अधिक त्यागी व्रती हो उसे ग्रहण नहीं करते, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। जैसे कि मात्र कलिंदे तरबूज का ही नहीं, अपितु जो कटहल आता है उसके भी विषय में बहुत सारे जीवों में भ्रम है। आगम के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने उसे भी किंचित भी अभक्ष में ग्रहण नहीं किया, अपितु वह भी दिखने में, बनाते समय आदि आदि समय उसको देखकर विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ग्लानि आ सकती है, इसलिए कई स्थानों पर उसे अभक्ष माना गया। जैसे स्थानीय परंपरा के अनुसार आप अगर दक्षिण में पहुंचोगे तो दक्षिण में लौकी को अभक्ष कहा है, और वहां साधु भी कटहल का सेवन करते, और वही लौकी उत्तर भारत में भक्ष रूप स्वीकार की जाती है और कटहल को अभक्ष रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए ये व्यक्ति का स्वयं का विवेक है, और परंपरा आदि को समझते हुए मैं तो यही कहूँगा, माँ जितना कम खाएंगे उतना गम खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और ऐसे वस्तु का हम सेवन ना करें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी भी श्रावकाचार्य जी में कहते हैं कि अल्प फल बहुविघातान, यानी जिससे हमें अल्प फल मिलने वाला है और बहुत सारा विघात होने वाला है, ऐसे वस्तु का, ऐसे फल का, ऐसे द्रव्यों का भी श्रावक त्यागी व्रतियों को सेवन नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा वह तरबूज, और उसको बनाने के बाद चाहे रस हो या फल हो, उससे मिलने वाला सार
इतना ही होता है। इसलिए बहुत सारा बनाने के बाद, बहुत मेहनत के बाद अगर थोड़ा सा ही फल मिल रहा है, अल्प फल बहुविघातान, बहुत विघात करने से अल्प फल मिल रहा है, तो वह किंचित भी हमारे श्रावक और साधुओं के लिए ग्रहण करने योग्य उस अपेक्षा से नहीं है, पर ग्रंथों की अपेक्षा से, आचार्यों की अपेक्षा से वह किंचित भी अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं है। बहुत सारे जीवों की यह भी मान्यता है, वह तालाब आदि के किनारे से उगता है तो वह अनछना पानी उसमें गया है। तो मैं पूछता हूँ, ककड़ी, गिलकी आदि फलों में, नारियल आदि में कौन सा पानी छन के पहुंचा था? ये परिणमन बदलकर वहां पहुंचा है। उसलिए भिन्न भिन्न तर्क देने का कोई भी स्थान नहीं है। मात्र उसको ना खाने के पीछे उसका रंग और बहुत सारा विघात आदि को समझकर ही वह उत्तर भारत आदि में उसका निषेध है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह भक्ष्य है। पर कम खाओ, गम खाओ, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है, और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर